Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. आज अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हो गई और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों रिलीज की गई, क्योंकि सबके नाम है उसके अंदर। ओपरा का भी नाम है, बाकी लोगों का भी नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है उसके अंदर, लेकिन सडनली ट्रम्प का नाम नहीं है और ये ट्रम्प का नाम है डिडैक्ट कर लिया गया, मतलब हटा दिया गया है। तो ट्रम्प के सामने किसी रिपोर्टर ने पूछा कि ट्रम्प बहुत भड़क गया उस रिपोर्टर के ऊपर, बोला कि यू आर द मोस्ट अनट्रस्टेड रिपोर्टर, यू आर नॉट ए गुड रिपोर्टर, ऐसे करके झाड़ दिया उसको। और कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया, रिपोर्ट रिलीज हो गई और अभी सब लोग शॉक में हैं कि उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो ट्रम्प को पकड़ना चाहते थे, ट्रम्प का तो नाम ही नहीं उसके अंदर, बाकी सबका नाम है। अभी ये इशू डाइवर्ट हो जाएगा। ट्रम्प को बहुत बड़ी रिलीफ मिली है और ट्रम्प जो बैठे थे सऊदी के एमबीएस के साथ, अब क्या हो जाता है कि अमेरिका की आदत पड़ गई है कि कभी लोगों को डांटता है, चिल्लाता है, फिर उसके बाद उसको दोस्ती बना लेता है, फिर डांटता है, चिल्लाता है, फिर दोस्ती बना लेता है। कि ये अमेरिका वैसा ही बिहेव करता है जैसा डोनाल्ड ट्रम्प है, शुरू से ऐसे ही रहा है, जब मर्जी बदल सकता है। वो अनप्रिडिक्टेबल है उसके साथ बिहेव करना, मतलब उसके साथ रहना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज की तैयारी हो रही है, छोटी छोटी चीज नहीं है। तो इधर सब शांति चाहिए। अब पूरी दुनिया में जो अमेरिका शांति ढूंढ रहा है इस समय, क्योंकि इतना गड़बड़ी मचाया जनवरी से लेकर अब तक कि सब परेशान है। तो भारत के साथ भी टैरिफ लो करने की बात कर रहा है। अब भारत उसे एलपीजी गैस खरीद रहा है, एलपीजी गैस, नेचुरल गैस जो भारत यूज करता है डोमेस्टिक यूज के लिए, वो खरीद रहा है। भारत कभी सऊदी से खरीदता है और सऊदी अब अमेरिका से वेपन्स खरीद रहा है। जरूरत नहीं है सऊदी को, सऊदी को बिल्कुल जरूरत नहीं है कोई वेपन्स खरीदने की अमेरिका से, लेकिन खरीद रहा है क्योंकि सऊदी के पास ऑलरेडी बहुत अच्छी एयरफोर्स है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स। उनके पास ब्रिटिश टॉर्नेडोज हैं, उनके पास ब्रिटिश टॉर्नेडोज हैं, F-15s हैं, अब F-35 खरीद रहे हैं। राफेल तो यूएई के पास है, तो अब वो खरीद रहे हैं। सऊदी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब खशोगी का भी मैटर रेस किया गया, तो उन्होंने ट्रम्प ने बोल दिया कि वो इंटरनल मैटर है। और खशोगी तो वैसे भी एक सऊदी अमेरिकन स्पाई था सऊदी के अंदर, सऊदी पे प्रेशर डालने के लिए उसको लेवरेज की तरह यूज किया गया, उस एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया था, अभी यूज नहीं किया है। तो ये सारे इंसिडेंट्स हुए और ये थे मिडिल ईस्ट को वापस अमेरिका के साथ लाने के लिए, क्योंकि अगर वहां पे शांति नहीं होगी तो आईएमएफ कॉरिडोर नहीं बनेगा इजराइल के लिए। क्या इजराइल को इससे खतरा है? बिल्कुल नहीं है। सऊदी अरेबिया तो इजराइल के साथ बहुत लंबे समय से कोलैबोरेट कर रहा है। सऊदी बेसिस, सऊदी लैंड इज नॉट यूज्ड बाय पैलेस्टीनियंस और हमास, क्योंकि सऊदीज को वो लोग पसंद ही नहीं है। सऊदी अरेबिया को पैलेस्टाइन का इशू को पसंद ही नहीं है। वहां पे कोई प्रोटेस्ट नहीं होते, सारे प्रोटेस्ट होते हैं पाकिस्तान में या फिर अमेरिका में या वेस्ट में, यूरोप में। सऊदी में कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, वो अलाउड ही नहीं है। जॉर्डन में अलाउड नहीं है, लेवेंट में अलाउड नहीं है, सीरिया में अलाउड नहीं है लोग, इजिप्ट में अलाउड नहीं है। तो जितने भी आसपास पैलेस्टाइन के जो देश हैं उनमें कहीं भी पैलेस्टाइनियंस अलाउड नहीं है। पैलेस्टीनियंस का वो कैथोलिसिज्म प्रोटेक्ट करता है, इसलिए आप देख रहे हैं कि सारे पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स लिबरल ग्रुप्स में हैं जो कि कैथोलिसिज्म के द्वारा सपोर्टेड है। तो कैथोलिक्स इनको सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट द ज्यूज, यही पूरा इशू है। ओके, और ब्रिटेन ने कैथोलिक के साथ कोलैबोरेट करके ज्यूज को उधर बसा दिया था, रिलीजियस वॉर में, जो इनका रिलीजियस आपस में चलता रहता है उसी में। दैट इज द इशू। पाकिस्तान का कोई एक्चुअल टेकर नहीं है, पाकिस्तान का सपोर्टर है अमेरिका, अमेरिकन मिलिट्री टू कंट्रोल। तो पाकिस्तान के लिए कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है वेस्ट में, पाकिस्तान के लिए है यूज एंड थ्रो वाला सपोर्ट। जब मर्जी है वो फेंक देंगे, जब मर्जी है उसको बना लेंगे, बिकॉज दे नो कि पाकिस्तानीज आर हैंड टू माउथ ऑल द टाइम। उनके पूरी इतिहास में हैंड टू माउथ है, क्योंकि जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है वहां पे एनार्की और पाकिस्तानी मिलिट्री को इन पावर रखना चाहती है, बिकॉज दैट्स देयर मेन कनेक्शन विद पाकिस्तान।
तो ये पाकिस्तान के लिए यूज एंड थ्रो है। जब उनको मूड आएगा बोलेंगे भारत को पीट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मूड आएगा तो सपोर्ट करेंगे टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन भारत एंड ऑल्सो प्रॉब्लम्स इन रशिया। जब मर्जी उनको यूज करेंगे अगेंस्ट चाइनीज, उइगुर्स, उधर भी पाकिस्तानी यूज होते हैं हर जगह। तो ये पूरा जो ट्रम्प का जो अभी जो एक्सपोज हुआ, अभी वो जो मीडिया की वजह से, मीडिया ट्रायल था पूरा एप्स्टीन फाइल्स का, वो इशू डाइवर्ट हो जाएगा। एलन मस्क जुड़ जाएंगे मिड टर्म इलेक्शन में वापस। ट्रम्प पूरी तरीके से उसी एनर्जी से फोकस करेंगे जैसे मेन जनरल इलेक्शन उन्होंने किया। अमेरिका में हर 2 साल में मिड टर्म होते हैं, हर 4 साल में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। मिड टर्म में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, लोअर हाउस, हर 2 साल में वो इलेक्ट होते हैं, और जो सेनेट इलेक्शंस होते हैं हर 6 साल में होते हैं। तो नाउ अब जो बर्निंग इशू वो क्या है, वो है इकोनॉमी। अभी आपको दिख रहा है किस तरह चाइनीज इकोनॉमी स्टॉल हो रही है। चाइनीज के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं है, चाइनीज के अंदर एक्सपेंशन नहीं हो रहा, बिकॉज सेल्स मार्केट्स ड्राई आउट हो गए, क्योंकि पूरी इकोनॉमी अमेरिका डिपेंडेंट थी। अब जैसे रिजर्व करेंसी जाती है, चाइनीज की इकोनॉमी श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज वो श्रिंक, इंटरनल कंजम्पशन कुछ है नहीं उनका, बाइंग कैपेसिटी लोगों की है नहीं, इसलिए चाइनीज आर लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया। और इंडिया के में जो बाइंग कैपेसिटी है वो एक बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी बहुत कम है। इंडिया का ग्रोथ इज फ्यूलिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंडिया के बाद नंबर आएगा अफ्रीका का। अफ्रीका की जो ग्रोथ है विल फ्यूल द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इस समय अमेरिका जो है, चाइनीज, आपको बताया जा रहा है मीडिया में कि चाइना को चारों ओर से, वो चाइना को तो चारों ओर से घेरा ही हुआ है, भारत को भी घेरा हुआ है। लेकिन अभी आज कांग्रेचुअल रिपोर्ट आई है, वो बोलती है कि 2027 तक चाइना विल ओवरटेक अमेरिका इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेसिटी। और ये रिपोर्ट यूएस कांग्रेस में दी गई है बाय द इंटेलिजेंस। तो अब एडवाइस किया गया है कि चाइना पे युद्ध न करें। तो अभी अमेरिका का पूरा अटेंशन होगा भारत के ऊपर, कि भारत को वो चाइना के जैसा नहीं बनने देना चाहते हैं। दे विल ट्राई टू कंट्रोल इंडिया ऑन ऑल साइड्स फ्रॉम एवरी पॉसिबल वे। अब इसमें आप ऐड करिए जयशंकर की विजिट टू रशिया, प्लस भारत का पुश टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता इवन इन द इंजन्स। आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा और जो इंजन के ऊपर है, तो अब जो समीकरण बदल रहे हैं वो ये है, भारत इज बैक इन द फोकस। अभी भारत ने एलएनजी गैस खरीद के थोड़ा शांति ली है, लेकिन अब ये फेज इंटेंसिफाई होने वाला है विद भारत, और सब तरफ से भारत के ऊपर फोकस डाला जाएगा थ्रू ऑल वेस्टर्न एजेंसीज, जहां जहां भी है, फुल फोकस ऑन इंडिया फ्रॉम ऑल वेस्टर्न एजेंसीज, ऐसा रहेगा। तो अभी भी था, अभी तो सारा मेडागास्कर, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, ये सारा इंडिया का बैकयार्ड है। फिर आपका ईरान, फिर आपका जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, वो सब पे भी युद्ध की बातें नहीं हो रही है अनलेस इजराइल टेक्स सम एक्शन। तो इफ इजराइल टेक्स एन एक्शन देन डेफिनेटली थिंग्स विल बी बेटर फॉर इंडिया। और रशिया यूक्रेन वॉर में भी स्टेलमेट आ गया है, अब इतना कैपेसिटी नहीं है अमेरिका का सपोर्ट करने के लिए। सो देयर ऑल्सो यू विल सी रशियन साइड से भी ईजमेंट होगा, और यूक्रेन वॉर अब लो इंटेंसिटी वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा until Russians solidify their gains पूरी तरीके से। अभी भी solidify नहीं हुआ है। There are many pockets within the land they have taken over, उसमें resistance चल रहा है within pockets. So that will also उसको iron out करके then when there is a peace over there, then Russia, America, Europe का dialogue वापस शुरू हो जाएगा। And once that dialogue begins, then जो चाइना और रशिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट ओपन हो जाएगा, बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट ओपन होना ही है किसी न किसी तरीके से। एंड देन अगेन, तो ये चलता रहेगा until India takes a very concrete action on POK and also Siliguri corridor.
ये दोनों पे एक्शन जब भारत लेगा, to expand Siliguri corridor and POK भारत लेगा, then Pakistan problem will start getting solved. अभी तक तो क्या था कि पाकिस्तानियों ने, बांग्लादेशियों ने सारे ब्लास्ट किए भारत के अंदर और कोशिश करी, कर नहीं पाए। अब तो टर्की का भी हाथ उसके अंदर आ गया है, बांग्लादेश का तो था ही। तो बांग्लादेश में रिजीम चेंजिंग होगा, यूनुस के हटा के वापस डाला जाएगा। अभी जैसे शेख हसीना को उन्होंने डेथ पेनल्टी दिया है एक कंगारू कोर्ट ने बांग्लादेश के। अब बांग्लादेश का जो कंगारू तो अच्छा जानवर होता है, लेकिन अब वो उसका तो भारत तो पालन करेगा नहीं। भारत ने तो दलाई लामा को भी रखा, तो शेख हसीना तो भारत में रहेंगी। तो दे पास्ड ए कोर्ट रूलिंग, डेथ सेंटेंस टू शेख हसीना। अब वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, सपोर्टेड बाय द बांग्लादेशी आर्मी, जिसको यूनुस पसंद नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशी आर्मी नेवर वांटेड सेंट मार्टिन आइलैंड्स टू बी गिवन टू एनीवन। अब वो भी वहाँ से रिवोल्ट शुरू हो जाएगा। यू ऑलरेडी सॉ वन प्रोटेस्ट यस्टरडे। और धीरे धीरे यूनिस की गवर्नमेंट चली जाएगी वहाँ से। और मेरे को लगता है यूनिस को बांग्लादेश में नहीं रखेगा अमेरिका, उसको वापस ले आएगा अमेरिका में, जहाँ भी रहता है अमेरिका में, वहाँ पे लेकर आएगा। और बांग्लादेश के अंदर जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके साथ अमेरिका के रिलेशंस खराब होने वाले हैं, जो भी आएगी, इलेक्शंस हो या ना हो, बिकॉज इलेक्शंस तो अभी दिख नहीं रहे हैं बांग्लादेश में। तो इलेक्शंस हो ना हो, फिर उसके बाद जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, एंड देन वी विल सी बांग्लादेश रिटर्निंग टू नॉर्मल। मैं चाहता हूँ कि दिस नाउ इज द टाइम फॉर इंडिया टू टेक ओवर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको खत्म कर दे प्रॉब्लम को, क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। 22 किलोमीटर का स्ट्रेच भारत के कब्जे में, उसको 220 बना दे, और देन इट विल बी गुड फॉर इंडिया टू मूव फ्रीली, और भी डेवलपमेंट किया जा सकता है वहाँ पे। और इट विल बी गुड फॉर भारत टू, वो प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी, एंड देन प्रॉब्लम भारत कैन फोकस ऑन पीओके। सो ये दोनों बहुत सारे इश्यूज हैं, बट जियोपॉलिटिक्स जिस तरह बदल रही है, इट्स ऑल फेवरेबल टू इंडिया। और लेकिन भारत को इसमें स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, और ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे जहाँ पे परमानेंटली पाकिस्तान की प्रॉब्लम समाप्त हो, परमानेंटली बांग्लादेश की प्रॉब्लम समाप्त हो, वो लेने पड़ेंगे। अभी स्टेट इलेक्शंस में हर बार नहीं रख सकते भारत की हर बार इलेक्शंस पे फोकस किया जाए। तो ऐसा एक्टिविटी तो चल गई है, शुरू हो गई है अभी। तो मोस्ट ऑफ द रोहिंग्या बांग्लादेशी वापस जाएंगे। मेन प्रॉब्लम यह है कि भारतीयों को फोकस करना पड़ेगा कि वो बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बैकग्राउंड चेक कर कर ही रखें, नहीं तो नहीं रखें उनको। और सोसाइटी में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, वेयर हर चीज़ वी हैव टू थिंक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबको फोकस करना पड़ेगा, सभी भारतीयों को फोकस करना पड़ेगा। देन ओनली भारत कैन प्रिजर्व अपना सनातन धर्म कल्चर। तो ये सारे इश्यूज हैं, बट एप्स्टाइन फाइल्स के रिलीज होते ही ट्रम्प को रिलीफ मिल गया, और भारत को भी रिलीफ हो गया, क्योंकि अभी ट्रम्प जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे फोकस करेंगे टिल द मिड टर्म 2026 में। फिर उसके बाद 27 मिड टर्म्स है, फिर उसके बाद अमेरिका वापस जगेगा। और वेनेजुएला में तो लड़ाई का कोई चांस अभी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत काइनेटिक एक्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत। बट ऑक्यूपाई या अमेरिकन ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, अदर देन जो उनके क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन है, उसके अलावा कोई मास स्केल वियतनाम जैसा ऑपरेशन नहीं होने वाला। अभी मैक्सिको को थ्रेटन किया है अमेरिका ने, बट वो भी वहाँ पे रिजीम चेंजिंग नहीं होने वाला है, बिकॉज मैक्सिकन प्रेसिडेंट इज़ ए पॉपुलर प्रेसिडेंट। और कुछ उन्होंने उल्टा सीधा किया, देन रिवोल्ट विल बी ऑन द स्ट्रीट्स, जो अमेरिका नहीं चाहता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द उसका फूड आइटम्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वो सारे मैक्सिको से आते हैं, एवोकाडोज और लेटस और ये सब। तो 15 से 20% इम्पोर्ट्स होते हैं मैक्सिको से, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। सो कॉस्ट विल गो सिग्निफिकेंटली अप अंटिल दिसंबर और जनवरी। तो वो कोई भी रिस्क नहीं करना चाहता अमेरिका से। सो ये सब जो है चेंजेस हैं, ये सब समीकरण हैं, एंड इसमें इंडिया लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर भारत कि भारत अभी मिलिट्री एक्शन ले ले, अगर लेना चाहिए तो उसको, दे शुड टेक द एक्शन। तो गुड टाइम्स है। आज के लिए इतना ही। सो डू बिकम अ मेंबर, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। एंड आई सी इन द अनदर शो। गुरुकुल में जुड़िए, गुरुकुल लिंक ऑलरेडी है वीडियो में। आई सी इन द अनदर शो। नमस्ते।